हेलो गाइस, वेलकम टू कोटवारा सिक्योरिटी। तो कैसे हैं आप सभी लोग अच्छे हैं। तो अब मैं विश करता हूँ आप सभी लोग अच्छे रहें एंड देन अपना ध्यान रखें। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमारा जो प्रीवियस वीडियो आया वो आईपी हेडर पे था। देन अब हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा, और प्रैक्टिकल्स के भी कुछ वीडियो अवेलेबल हैं आपके चैनल पे। तो अब देखते हैं कि हमारा जो हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं और जो कॉन्फ़िगरेशन हो रही है वो कहाँ हो रही है और उसको कैसे किया जा रहा है और वो क्या है, कहाँ पे प्रैक्टिकल हो रहा है। तो सारी चीज़ें आइए हम लोग देखते हैं। तो थ्योरी पार्ट में सबसे पहले चलते हैं। तो हमारा जो थ्योरी पार्ट है वो है सिस्को का आईओएस। ठीक है। तो आईओएस क्या होता है? सबसे फर्स्ट अगर आप हम देखते हैं तो यहाँ पे सिस्को आईओएस को अगर आप लर्न करें तो उस पर प्रॉपर क्या लिखा हुआ है, सिस्को iOS means Inter Network Operating System. Cisco iOS different from Apple iOS। तो ये क्या होता है कि Apple iOS से पूरी तरह से डिफरेंट है। ये एक सिस्को की प्रोप्राइटरी है। लाइक आपका ये सिस्को की प्रोप्राइटरी है कि भाई जो भी यहाँ पे होगा राउटिंग, स्विचिंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी फंक्शंस ऑफ ए सिस्को राउटर एंड मोस्ट स्विचेस। तो यानी कि सिस्को के जितने भी डिवाइसेस हैं उन सबको, राउटर एंड स्विचेस को मैनेज करने के लिए पूरी तरह से आपका ये iOS रिस्पॉन्सिबल होता है कि कैसे आपको करना है। इसके लिए सिस्को आपको एक CLI देता है, कमांड लाइन इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डिवाइस को चेक कर सकते हैं कि भाई हम क्या कॉन्फ़िगरेशन किए हुए हैं और उसको कैसे मैनेजमेंट करना है और कैसे मॉनिटर करना है और कैसे ट्रबल शूटिंग करनी है या कैसे हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो उसको आपको एक्सेस करने के लिए CLI मोड दिया गया है। ठीक है। अब आप लेकिन CLI मोड का एक्सेस कैसे लेंगे? तो CLI मोड का एक्सेस लेने के लिए सबसे पहले आपको आपके डिवाइस पे क्या होता है कि जब आपके पास 3 टाइप के मोड होते हैं। लाइक आपका इस पे 3 तरह से आप एक्सेस ले सकते हैं डिवाइस का। तो कौन कौन से तरह से आप ले सकते हैं? तो सबसे पहले आप कंसोल पोर्ट के थ्रू एक्सेस ले सकते हैं, दूसरा टेलनेट से एक्सेस ले सकते हैं और तीसरा SSH से ले सकते हैं। तो लेकिन अगर आपको कंसोल पोर्ट से लेना है तो सर कंसोल पोर्ट से लेने के लिए कुछ पैरामीटर हैं जो होने चाहिए। टेलनेट से लेना है तो उसके लिए कुछ पैरामीटर है जो होना चाहिए। SSH से लेना है तो उसके लिए कुछ पैरामीटर हैं जो आपके पास होने चाहिए। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है? तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास टेलनेट और SSH की हम लोग बात कर लेते हैं। तो टेलनेट SSH के लिए क्या होता है कि हमारे पास IP एड्रेस होना चाहिए डिवाइस में। तो जब आप न्यू स्विचेस एंड राउटर लेके आते हैं तो आपको क्या होगा कि जब आपका यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम लोग देख रहे हैं कि आपका नया राउटर एंड स्विचेस लेके आ रहे हैं तो वहाँ पे होगा क्या कि हमारे पास ना कोई IP एड्रेस तो होगा नहीं, तो हमें कंसोल पोर्ट के थ्रू एक्सेस लेना होगा। तो अब कंसोल पोर्ट के थ्रू एक्सेस कैसे लेते हैं? तो हमने ये केबल आपको रिप्रेजेंट किया है जो आपकी होती है रोल ओवर केबल। तो रोल ओवर केबल के थ्रू, रोल ओवर को ही हम लोग कंसोल केबल भी बोलते हैं बिकॉज आपका ये कंसोल पोर्ट पे लग के काम करता है। तो रोल ओवर केबल के थ्रू हम लोग इस iOS का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सबसे पहले आप जब देखोगे कि रोल ओवर केबल हमने लगाया है तो हम अपने डिवाइस को एक IP देंगे। तो जब हम एक IP उसको प्रोवाइड कर देंगे देन इसके बाद फर्स्ट टाइम आपको जो कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी न्यू राउटर एंड स्विचेस पे, तो सबसे पहला आपको कंसोल पोर्ट से ये करना होगा। और कंसोल पोर्ट आपको यहाँ से मिलेगा। लाइक कहाँ से? तो सबसे पहले आपको अपने डिवाइस पे एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा। लाइक जैसे मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ तो पुट्टी डाउनलोड करना पड़ेगा सबसे पहले। जैसे मेरे डिवाइस पे तो पुट्टी है, तो आप अपने पीसी की कैपेसिटी देख लेंगे सर कि आपका पीसी कितना कैपेसिटी वाला है, इसके बाद ही आप उसको एक्सेस करेंगे डाउनलोड करने के लिए। तो जैसे अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो आप देख पाएंगे कि अभी आपको ये दिख रहा है। तो भाई पुट्टीज है SSH एंड टेलनेट क्लाइंट डेवलप जो भी है आप यहाँ से देखो और इसको डाउनलोड करेंगे। तो अगर आप जैसे मैंने क्या किया हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है पहले से,
तो अब हम यहाँ अगर जाएं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पुट्टी, तो प्रॉपर अगर हम पुट्टी ओपन कर लेते हैं तो ये हमें एक CLI मोड प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ से आप ओपन करिए तो भाई अभी हमारा ये जो com2 है वो एरर हो रहा है, इसलिए ये शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ से जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये आपको CLI मोड एक प्रोवाइड कर देगा जहाँ से आप डिवाइस का एक्सेस ले सकते हो। तो सबसे पहले हम कंसोल पोर्ट से एक्सेस लेंगे, क्योंकि हमें कंसोल पोर्ट से एक्सेस इसलिए लेना होगा क्योंकि हमारे डिवाइस पे कोई आईपी एड्रेस नहीं है। तो जब आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दोगे फिर आप टेलनेट और एसएसएच के थ्रू एक्सेस ले सकते हैं डिवाइस का। तो iOS हमारा काम कैसे करता है ये हम थोड़ा सा देखते हैं। द CLI कैन बी एक्सेस, यही आपका लिखा हुआ है कि टेलनेट और एसएसएच के थ्रू हम लोग ले सकते हैं, लेकिन रिक्वायर क्या होती है आईपी कनेक्टिविटी। तो जब आप इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो फिर आप को इम्पोर्टेंस है कि डिवाइस यूजिंग द कंसोल पोर्ट। तो आइए चलते हैं देखते हैं थोड़ा सा कि पोर्ट हमारे कहाँ हैं। तो यहाँ पे सिस्को डिवाइस पोर्ट एंड मेमोरीज अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखिए कि फास्ट इथरनेट आपके पास 2 पोर्ट अवेलेबल है। देन इसके बाद एक आपका कंसोल पोर्ट है। तो ये वाला जो पोर्ट आपको यहाँ से दिख रहा है, जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये पोर्ट आपको दिख रहा है सर कि ये वाला पोर्ट जो है वो कंसोल पोर्ट है। अब आप इस पोर्ट के थ्रू अपने डिवाइस में रोल ओवर केबल कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, और इसके बाद एक आप अपने पीसी पे कनेक्ट करेंगे। पीसी में कनेक्ट करके आप इसको आईपी असाइन कर सकते हैं पुट्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो जब आप पुट्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पे आईपी असाइन कर देंगे देन आप इसको टेलनेट और एसएसएच के थ्रू भी ले सकते हैं एक्सेस। टेलनेट एंड एसएसएच के थ्रू भी एक्सेस इसका ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पावर केबल लगेगा कि सर पावर केबल यहाँ से कनेक्शन देंगे पावर के लिए, और ये आपका स्विच है तो जो ऑन ऑफ का वर्क करेगा कि भाई आपको स्विच ऑन करना है तो इसको डन करना होगा, ऑफ करना है तो इसको डन करना होगा। ठीक है, तो कुछ आपके ये हैं स्लॉट्स लगाने के लिए हैं कि आपके ये कौन कौन से स्लॉट्स लग सकते हैं। और अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे सिस्को आईओएस में कौन कौन सा मेमोरी होता है और वो वर्क कैसे करते हैं। तो हमारे सिस्को आईओएस में 4 टाइप्स की मेमोरी होती हैं, लाइक आपकी रोम एंड फ्लैश मेमोरी एंड रैम एंड एनवी रैम। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस होता है कि जब आपका सिस्को आईओएस क्या होता है ऑन करते हैं, तो जब आपका बूटिंग सीक्वेंस चल रहा होता है, लाइक आपका बूटिंग सीक्वेंस जब रन कर रहा होता है तब क्या होता है सबसे पहले जो आईओएस बूट आपका जो सिस्को आईओएस करता है डिवाइस को जब आप चालू करते हैं उसके बाद एक बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसे अगर हम यहाँ से देखें थोड़ा सा मैं आपको दिखाने का ट्राई करूँ तो यहाँ आप जाओगे, मैं एक डिवाइस लेता हूँ जो यहाँ पे आ जाता है, और आप जब इसको ऑन करोगे तो अभी तो मैंने यहाँ किया हुआ है तो ये ऑन होगा। ये जो बूटिंग प्रोसेस चल रहा है तो ये कब हो रहा है जब आपका आईओएस देखिए नो वैलिड बूट इमेज फाउंड, देन इसके बाद ये बूटिंग प्रोसेस स्टार्ट किया इन्होंने। अब ये क्या कर रहे हैं, ये एक जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ए स्मॉल प्रोग्राम दैट रन्स द पोस्ट टेस्ट एंड देन लोड द आईओएस ऑन बूट अप। तो सबसे पहले क्या होगा आपका रोम मेमोरी पे एक प्रोग्राम रन होगा, लाइक आपका रोम में रन होगा क्या पोस्ट का काम क्या होगा कि अपने हार्डवेयर कंपोनेंट्स को चेक करना, देन उन्हें आइडेंटिफाई करने के बाद आप उसको सीक्वेंस वाइज अपडेट करते जाएं। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा है वो आपका कहाँ पे हो रहा है, रोम में हो रहा है। रोम आपका वर्क कर रहा है, एक स्मॉल प्रोग्राम रन करेगा जो पोस्ट के नाम से होगा। पोस्ट किस लिए हो रहा है, पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट, देन टेस्ट होगा और इसके बाद लोड होगा आईओएस ऑन बूट अप। तो सर आपका आपका अगर पोस्ट सक्सेसफुल हो जाता है, सबसे पहला तो ये कि अगर आपका पोस्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो आपका बूट स्टेप प्रोग्राम क्या होगा, बूट स्टेप प्रोग्राम रोम से उठा के रैम में कॉपी किया जाएगा। देन तो ये आपका रैम में कॉपी किया जाएगा, और जो आपकी आईओएस होती है ये आईओएस फाइल वो कहाँ होती है, वो आपकी फ्लैश मेमोरी में होती है। आईओएस आपका फ्लैश मेमोरी में होता है और यहाँ आपका रैम में देखेंगे तो ये हमारा बूटअप
प्रोग्राम कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। द वर्किंग मेमोरी ऑफ द डिवाइस, ए कॉपी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज ऑल्सो स्टोर्ड हियर आफ्टर बूटअप। तो जब आपका पोस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा तो बूट स्टेप प्रोग्राम को रोम से रैम में कॉपी कर लिया जाता है। देन आपका यहाँ से कॉपी होके यहाँ आ गया। अब जब बूट स्टेप प्रोग्राम ये क्लियर करेगा कि भाई अब हमारे फ्लैश मेमोरी में, कि भाई फ्लैश मेमोरी पे आप जाओ और फ्लैश मेमोरी को चेक करो। तो फ्लैश मेमोरी को जब ये चेक करेगा तो आपका रैम में लोड करने के लिए कि आपका कौन सा iOS पड़ा हुआ है जो रैम में लोड करना है, तो iOS की इमेजेस को आइडेंटिफाई किया जाएगा। iOS की इमेज जो होंगी आपके फ्लैश मेमोरी में, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि भाई कौन सा iOS आपको रैम में ले जाना है। देन इसके बाद आपका प्रोग्राम फ्लैश मेमोरी से रैम में आ जाएगा। तो रैम में जो देखिए रोम में प्रोग्राम रन हुआ, बूट स्टेप का सॉरी बूटअप प्रोग्राम रन हुआ, सॉरी पोस्ट रन हुआ। पोस्ट के बाद आपका यहाँ पे एक दूसरा प्रोग्राम आया बूटअप। तो बूटअप क्या करेगा, बूटअप आपका रोम से रैम में कॉपी करेगा। ठीक है, इन्होंने बता दिया कि आपके जितने इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं और हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। देन वो उठा के रैम में आ गए। अब जब रैम में आने के बाद रैम क्या करेगा, बूटअप प्रोग्राम रन करेगा और बूटअप में रैम फ्लैश मेमोरी में जाएगा और देखेगा कि भाई iOS इनके पास कौन कौन से अवेलेबल है। तो जब iOS इनके पास देखा कि फ्लैश मेमोरी में 1 2 3 4 कई सारे iOS हैं, तो उसमें से वो सिलेक्ट करेगा कि भाई हमें किस पे काम करना है। तो वो प्रॉपर आपका iOS सिलेक्ट करेगा। तो जब iOS सिलेक्ट हो जाएगा वो लोड कर देगा रैम में। ओके, और स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन को भी चेक करेगा कि अगर आपके iOS में कुछ पहले से सेव किया गया फाइल पड़ा है तो उसको भी कॉपी करके रैम में लाना है। कि अगर आपके डिवाइस में फ्लैश मेमोरी पे कुछ iOS जो पड़े हुए हैं उस iOS में स्टार्टअप फाइल पहले से अगर कोई पड़ी है, यानी कि एनवी रैम में सेव किया हुआ कोई फाइल पहले से पड़ा हुआ है, तो वो आपका कहाँ पे होगा, एनवी रैम से कॉपी किया जाएगा, कहाँ पे आएगा, रैम में। तो जो आपके स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन होगी वो भी उठा के हम लोग कहाँ पे लाएंगे, रैम में। क्योंकि हमारा जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन वाला मोड होता है ना, वो कहाँ काम करता है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन वाला काम जो कमांड होती है वो किसके लिए होती है, वो आपकी रैम के लिए होती है। कि जब भी हम कुछ कर रहे होते हैं रैम में, तो वो प्रॉपर ये शो करता है कि भाई आपके रैम में ये प्रोसेस चल रहा है। तो लाइक आपका जैसे मोबाइल पे होता है ना, कंप्यूटर पे होता है कि सर हमारा रैम यूज हो रहा है, तो वो सेम पर्पज रैम का यहाँ पे भी है। देन जब आपका iOS स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ढूंढ लेता है, तो जब iOS आपका स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ढूंढ लेता है तो ये आपका कहाँ पे होती है, एनवी रैम में। जैसे मैंने यहाँ बताया कि ये एनवी रैम में होती है। देन रैम में रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के रूप में आपको अपलोड कर दी जाती है कि भाई ये आपका एनवी रैम में पड़ा था, अब हमने इसको रैम में अपलोड कर दिया है। देन अब आप जो भी यूजर होगा वो इजिली आइडेंटिफाई कर पाएगा, चेक कर पाएगा, मैनेज कर पाएगा, कॉन्फ़िगरेशन कर पाएगा एंड ट्रबल शूटिंग परफॉर्म कर पाएगा। तो ये प्रोसेस होता है। लाइक आप इसको देखिए कि पोस्ट प्रोग्राम रन होता है, कॉन्फ़िग रजिस्टर वैल्यू होता है, देन इसके बाद फ्लैश, टीएफटीपी, रोमन। तो कुछ ये टोपोलॉजी के थ्रू आप देखो कि भाई ये डायग्राम है और ये कैसे रन कर रहा है। इस तरीके से आपका पोस्ट का प्रोग्राम रन होता है, रोम में जाता है, रोम से क्या हो रहा है कि रोम में पोस्ट रन हो रहा है और पोस्ट आपका जब टेस्ट और आइडेंटिफाई कर ले रहा है तो आपका रैम में बूटअप प्रोग्राम रन होता है। रैम में जब बूटअप प्रोग्राम रन होता है तब वो चेक कर पाता है सर कि हमारे पास क्या iOS है, और iOS जब मिल जा रहा है तो वो सर्च कर रहा है उस iOS में भाई स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कौन सी सेव है, तो उसको भी लेके आना है रैम में। देन जब वो रैम में आ जा रहा है तब हमारा कॉन्फ़िगरेशन चेक एंड ट्रबल शूटिंग करने में थोड़ा सा इजी रहता है। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमारे iOS में क्या होता है कि iOS मोड आपके होते हैं। तो iOS में आपके 3 टाइप्स के मोड होंगे। तो कौन कौन से, सबसे फर्स्ट आपका एक ये आपको साइन दिखेगा जो आपको यूज़र मोड बताएगा कि सर आप अभी यूज़र मोड पे हैं।
और जब आप यूजर मोड पे होंगे तो वहाँ मेनली कुछ कमांड चलती हैं, तो प्रॉपर अभी हम लोग चल के देखेंगे। और राउटर में ये वाला जो सिंबल आपको शो होगा वो आपका कहाँ पे होगा, प्रिविलेज मोड आइडेंटिफाई करेगा कि भाई अभी मैं प्रिविलेज मोड पे हूँ, और ये मोड जो है वो आपका ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड होगा। तो ये थ्योरी भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। और यहाँ होगा क्या कि ये सर ये आपके जो प्राइमरी मोड जो बोलते हैं हम लोग कि बट सर ये प्राइमरी है, तो ये प्राइमरी है। देन इसके बाद और भी मोड है, तो जो लाइक आपको जैसे इंटरफेसेस पे जाके आईपी असाइन करनी है, तो वहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग आईपी असाइन करेंगे। तो आईपी असाइन करने के लिए आपको इंटरफेस मोड पे जाना होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले एक डिवाइस लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे चलते हैं और इसको देखते हैं। तो ये हमारा रैम में प्रोग्राम रन हो चुका है, रोम में बूटअप प्रोग्राम पोस्ट रन हो चुका है, आईओएस लोड हो चुका है। तो आईओएस आपका देखिए यहाँ पे फ्लैश मेमोरी से जो हम लोग लेके आए आईओएस है, बूट फ्लैश फाइल कितना है, ये आपकी साइज दिख रही है 0 बाइट वेब यूआई ओडीएम फाइल्स 2 वेब यूआई। तो ये आपको प्रॉपर शो हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि भाई सबसे पहले तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग प्रोवाइड करेगा। अगर यहाँ पे आप यस कर देते हो, ये जैसे वुड यू लाइक टू इंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग यस और नो, इट मीन्स कि अगर आप यहाँ पे यस कर देते हो तो फिर राउटर क्या करेगा, राउटर आपको खुद से चीज़ें प्रोवाइड करेगा कि भाई अब आप आईपी असाइन करिए, अब आप राउटर को नाम दीजिए। तो कुछ इस तरीके से प्रोग्राम चलेगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, हम थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं अभी, क्योंकि हमें पता नहीं है कि सर कहाँ पे क्या होने वाला है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमें जो 2 4 5 10 कमांड लर्न है, हम उनके थ्रू ही इसको रन कर पाएँ और बाकी की चीज़ें सीख सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नो कर देंगे। तो जब आप नो करोगे तो वो आपको एक मैसेज मिलेगा, प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। ओके, तो जो हम लोग आ चुके हैं, कहाँ पे आ चुके हैं, यूजर मोड पे। अब यूजर मोड पे आने के बाद यहाँ पे हम कर क्या कह सकते हैं, तो शिफ्ट के साथ क्वेश्चन मार्क करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि सर आप इतनी कमांड यहाँ पे एक्सिक्यूट कर सकते हो। तो सेशन नंबर दे सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। और इनेबल हम तब करते हैं जब हमें प्रिविलेज मोड पे जाना होता है, यानी कि सेकेंड जो हमारा मोड है, यूजर मोड से आगे आता है प्रिविलेज मोड, प्रिविलेज के आगे आता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो आपको अगर सेकंड मोड पे जाना है, इट मीन्स कि प्रिविलेज मोड पे जाना है, तो यहाँ पे हमें इनेबल कमांड चलाना होगा। एंड अगर आप पिंग करना चाहते हो किसी भी डिवाइस को तो इजीली यूजर मोड से हम लोग कर सकते हैं। अगर आप कुछ शो कमांड चलाना चाहोगे, लाइक कुछ शो कमांड यहाँ पे चलेंगी, तो टेलनेट का एक्सेस भी हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, एसएसएच का एक्सेस भी यहाँ से ले सकते हैं, और ट्रेस रूट भी यहाँ से इजीली कर सकते हैं। तो अब हमें प्रिविलेज मोड पे जाना है, तो हम इसको इनेबल कर लेते हैं। और यहाँ देखिए अभी हम लोग प्रिविलेज मोड पे आ चुके हैं। तो प्रिविलेज मोड का मेन फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये देखो कि जितनी भी शो कमांड होंगी वो सारी यहीं पे चलेंगी। अगर आपको रैम से कॉपी करना है कुछ स्टार्टअप में, यानी कि रैम आपका जो मेमोरी है उससे आपको एनवी रैम में कुछ कॉपी करना है, यानी कि परमानेंट मेमोरी में अगर आपको कुछ कॉपी करना है, तो हम यहाँ से कॉपी का भी कमांड चला सकते हैं, कॉपी रनिंग कन्फिग टू स्टार्टअप कन्फिग। तो प्रॉपरली अगर आप ये कमांड चलाओगे तो क्या होगा कि यहाँ से हमारा जो प्रोग्राम होगा वो कहाँ रन कर जाएगा, आपका रनिंग में जो चल रहा होगा उसको उठा के हम लोग स्टार्टअप में सेव कर देंगे, इजिली वो क्लियर रहने वाला है। ठीक है, अब वो आपका सेव हो जाएगा। तो ये कुछ कमांड्स यहाँ पे आपको चल सकती हैं। और भी अगर आप शिफ्ट क्वेश्चन मार्क के साथ एक बार ट्राई करो तो आपको मल्टीपल यहाँ पे कमांड्स दिखेंगी कि सर हम ये सब सारी कमांड चला सकते हैं। तो फंक्शन को रिसेट करने के लिए हम क्लियर का कमांड चला सकते हैं। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाने के लिए यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर की कमांड रन कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, डिबग भी हम कर सकते हैं। इट मीन्स कि थोड़ा सा कैप्चरिंग भी हम लोग कर सकते हैं कि भाई क्या क्या आपके साथ हो रहा है, तो उसको भी हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। देन आप देखिए यहाँ से इरेज हम लोग कर सकते हैं। एंड और भी कुछ कमांड होंगी जो हम लोग यहाँ पे रन कर सकते हैं। यहाँ से देखिए पिंग भी हम लोग कर सकते हैं, रिलोड भी कर सकते हैं, राउटर को सेटअप कर सकते हैं, ट्रेस रूट, टेलनेट, एसएसएच, अनडिबग, शो, सेटअप। तो मल्टीपल यहाँ पे कमांड रन हो सकती हैं। तो अभी हमें प्रॉपर जाना है
ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाएंगे, तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाने के लिए कॉन्फ़िगर लिखिए, टर्मिनल कर दीजिए यस। देन अब यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप इजिली, अभी हमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना है तो हम प्रॉपर ये समझ लेते हैं कि हम यहाँ से होस्ट नेम चेंज कर सकते हैं, इंटरफेस असाइन कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और चलते हैं अगर, तो यहाँ पे जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देख पाऊंगा कि ज़्यादा हम अभी स्टार्टिंग में ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा करेंगे कि अगर हमें यहाँ पे सर प्रोटोकॉल रन करना है, डायनेमिक प्रोटोकॉल रन करना है, स्टैटिक प्रोटोकॉल चलाना है, सॉरी स्टैटिक प्रोटोकॉल नहीं, स्टैटिक राउटिंग होता है, तो स्टैटिक अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो उसको हम यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है तो उसको भी हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ पे होंगी, ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे होंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हैं। अब आपको इस राउटर पे होस्ट नेम अगर चेंज करना है तो यहाँ से हम जाएंगे, होस्ट नेम लिखेंगे, और होस्ट नेम में मैं लिख देता हूँ कोड। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है तो ये प्रॉपर यहाँ पे कोड रन कर रहा है। अभी तक आपका राउटर दिख रहा था, अब कोड दिख रहा है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन अगर आप यहाँ से अभी जाओ और इसको एग्जिट कर दो, और एक बार मैं इसको रिलोड कर देता हूँ कि भाई मैं रिलोड कर दिया हूँ, अभी हमारे ये कमांड आपकी रनिंग में दिख रही है। कहाँ दिखेगी, तो हम लोग जाएंगे शो रन। शो रन का आप कमांड रन करोगे तो अभी हमने और कुछ किया नहीं, केवल होस्ट नेम चेंज किया है, तो ये आपको प्रॉपर यहाँ से दिख रहा है। बट अगर हम यहाँ से अभी इसको रिलोड कर दें, सपोज मैं अभी इसको रिलोड कर देता हूँ, रिलोड इन द सेंस कि आपके यहाँ कभी भी सर लाइट ऑन ऑफ हो सकता है, तो राउटर अगर इन केस आपका डाउन जाता है और अगर आपने क्या किया हुआ है कि सर आपका राउटर रिलोड हो जा रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने रिलोड कर दिया इसको, तो पूरा का पूरा ये राउटर रिस्टार्ट हो रहा है। तो जब ये रिस्टार्ट होगा तो क्या होगा कि जो रैम मेमोरी में आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो आपकी रिमूव हो जाएगी। तो अगर आपकी रैम मेमोरी की इंफॉर्मेशन आपकी रिमूव हो जा रही है तो प्रॉब्लम आएगा, फिर से आपको सारा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो उसको सिक्योर करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, मैं इनेबल करता हूँ इसको, और शो रन की कमांड अब दोबारा से रन करते हैं। तो देखिए इन्होंने बताया कि होस्ट नेम आपका राउटर ही है, बट अब क्या होगा, एक बार हम इसको होस्ट नेम चेंज करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन एंड होस्ट नेम आपका कोड, तो मैंने कोड दे दिया है। और अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप थोड़ा सा एग्जिट करो, तो हम लोग एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के बाद मैंने बोला था कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग। अब मैं जैसे ही इसको यहाँ से इंटर कर दूंगा तो ये आपका बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन ओके के लिए बोल रहा है। तो जब आपकी ये ओके हो चुकी है, इट मीन्स कि आपका ये स्टार्टअप में सेव हो चुका है। जब ये स्टार्टअप में सेव हो चुका है सर, तो अब होगा क्या कि अगर आप यहाँ से रिलोड भी कर देते हो राउटर को, देखिए यहाँ से हम लोग करके देखते हैं, तो प्रोसेस विद रिलोड, यस, तो ये देखिए आपका रिलोड होने लगा राउटर। अब जब ये रिलोड होगा तो जो हमने बताया कि पोस्ट रन होगा, पोस्ट के बाद आपका बूटअप प्रोग्राम रन होगा। बूटअप जब होगा तब वो फ्लैश को देखेगा जाके कि हमारे पे कौन कौन से iOS हुए हैं, तो जो iOS होंगे वो iOS हम अपलोड करेंगे, और उस iOS में क्या स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल पड़ी हुई है उसको हम लोग रिस्टोर करेंगे। तो जब वो आपकी रिस्टोर होगी तो वो आपकी प्रॉपर कहाँ लोड होगी, रैम में। तो सेम प्रोसेस आपका ये हुआ, और अभी इसी के साथ हम लोगों ने देखा कि हमारा फर्स्ट टाइम में तो राउटर ही आया, लेकिन जब हमने स्टार्टअप सेव कर दिया कमांड, तो हमारा स्टार्टअप फाइल को भी उन्होंने लोड किया। तो जब वो लोड करके रैम में लेके आए तो ये प्रोसेस हमें दिखा कि सर हमने जो रिलोड भी किया तो भी हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो आप लोग भी ट्राई करिए, और बेसिक कमांड्स के भी कुछ वीडियो पड़े हुए हैं, और iOS का मैंने बताया भी था कुछ वीडियोस में, जो मैं मेमोरीज वगैरह को नहीं एक्सप्लेन किया था अच्छे से। तो अब हम लोग उस प्रोसेस को भी देखें और अच्छे से आप लोग ट्राई करिए। तो बेसिक कमांड्स की कुछ वीडियो हैं, जिसको नहीं अभी तक मिला हुआ है तो वो प्रॉपर प्रीवियस वीडियो को सर्च आउट कर लें, और वहाँ पे मिल जाएगा, चैनल पे जाके आप लोग देख लीजिए तो अवेलेबल हो जाएगा, और उसको आप
अच्छे से ट्राई करिए। तो और भी लोग हैं, किसी को अच्छा बुरा नहीं कहना है, बट थोड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट है कि जो सीसीएनए लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेटवर्किंग में करियर, तो वो थोड़ा सा इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंथी नहीं हो रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट में आपके साथ चल रहे हैं। तो आप लोग इसको थोड़ा सा सपोर्ट करते रहें। ओके, टेक केयर गाइस।